So hello guys, so this is Sukhveer here. I am currently first year student at Kirodemal College, and this video is gonna about how you can ace your CUT exam. This should be feel like a one-on-one conversation between you and me. That सबसे पहले क्योंकि आई नो इससे पहले बोर्ड्स के लिए पढ़ा यू विल गॉना फील बर्न आउट और एक्सट्रीटली, बट प्लीज़ 2 हफ्ते की बात हो रहा है, 2 हफ्ते अपनी जान लगा दो. जान इन द सेंस कि 2 हफ्ते अगर आप अच्छे से और पढ़ लोगे देन यू विल गोना गेट गुड कॉलेज एंड दिस इज़ गुड फॉर यू ऑफ कोर्स. और गुड कॉलेज डजंट डिसाइड योर एंटायर फ्यूचर बट इट इज़ ऑफ कोर्स गिव यू एज. सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ बी कंसिस्टेंट टिल CUT सो यू डोंट रिग्रेट लेटर. सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अपने कोर्स के हिसाब से देख लेना कि आपको गैट की ज़रूरत है या नहीं. अगर नहीं है तो अब इससे प्लीज़ एक्स्ट्रा प्रेशर मत लो, क्योंकि आपको लगता है कि आप एक्स्ट्रा ऑप्शनल अगर आपके डोमेन में कम रहेगी तो आप उसमें स्कोर कर लोगे. बट जो आपका मेंटल फटीक होता है 2 चीज़ों को प्रिपेयर करने में, क्योंकि डोमेन्स आर जनरली ईजियर इफ़ यू सी, क्योंकि डोमेन्स आपने बोर्ड्स में भी दिए होते हैं. सो एंड डोमेन्स के क्योंकि आपने बोर्ड्स के लिए प्रैक्टिस की है, यू हैव अ गुड एज ओवर इट. आई वुड से बेफालतू में गैट मत लेना. और डोमेन्स में करना क्या है भाई, जो कहते कि कहाँ से प्रिपेयर करें, कोर्स ले या नहीं. 2 हफ्ते 3-2.5 हफ्ते बचे हैं. अब तुम कोर्स लेके तुम कोर्स की वीडियो देखोगे, तुम खुद रिवाइज करोगे, तुम प्रैक्टिस करोगे. आई विल नॉट रेफर एनी कोर्स. और ये मतलब बुक्स आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो अपने हिसाब से, या ऑनलाइन रिसोर्सेज से कर सकते हो. कोर्स इज़ नॉट वर्थ इट. इवन आई वुड से आप सिर्फ लेक्चर देखते हो और आपको लगता है आपने बहुत प्रोडक्टिव कर लिया, आज मैंने 3 लेक्चर देख लिए, बट अनटिल एंड अनलेस आप जो उस चीज़ को खुद प्रैक्टिस नहीं करते, वो लेक्चर देखने से कुछ नहीं होने वाला. आई वुड से डोमेन्स आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, MCQ बेस अप्रोच रखनी है. वैसे भी अब सिर्फ आप प्रैक्टिस करोगे. आप पिछले साल के गूगल पे आपको PYQs मिल जाएंगे, CUT के PYQs निकालें और उसको अटैम्प्ट करना शुरू करें. और या कहीं से और भी चैप्टर वाइज MCQ जैसे भी गूगल पर सर्च करना दिस चैप्टर MCQ आपको मिल जाएंगे. एंड चैप्टर के जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं बोर्ड्स के टाइम नहीं बनाए तो ह्यूमैनिटीज़ के मेरे पास मिल जाएंगी. मैं टेलीग्राम पे नीचे चैनल उसमें लिंक कर दूँगी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स के. तो उसमें क्या है कि मैंने इसे बहुत शॉर्ट जो जिससे MCQ बन सकते हैं, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट डोमेन्स के MCQ बहुत ईजी आते हैं. बट एट द सेम टाइम क्योंकि ईजी आते हैं इसलिए कंपटीशन हाई है, इसलिए लोगों की परसेंटाइल हाई आती है. क्योंकि पेपर ईजी होगा, सबको ईजी लगेगा, तो सब नंबर हाई स्कोर करेंगे एंड दैट्स द होल थिंग. अब इसके लिए आपको सिली मिस्टेक से बचना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पढ़ा किसी ने नहीं है. ऑफकोर्स मतलब जो लोग बोर्ड्स लेके बैठे हैं, जिन्होंने अच्छा खासा 2-3 बार रिवाइज कर रखा है, पढ़ा सब नहीं है. बट परसेंटाइल का डिफरेंस कैसे आता है, क्योंकि आप सिली मिस्टेक्स ना करो. सिली मिस्टेक्स ना करने का पहला वही है कि ओवर स्मार्ट ना बने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, वही बेसिक चीज़. अगर कुछ नहीं भी बन रहा है, एज आई एम होपिंग दैट यू आर अवेयर ऑफ द मार्किंग स्कीम, कि अगर आप एक गलत करते हो तो आपके 6 मार्क्स कटते हैं, एक सही करते हो तो आपके 5 मार्क्स मिलते हैं, और अगर आप छोड़ देते हो मतलब अटैम्प्ट नहीं करते तो आपके 5 मार्क्स कटते हैं. सो आपको उस कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा तुक्के भी नहीं मारने होते और बहुत ज़्यादा छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा पहले से ही अटैम्प्ट नहीं किए क्वेश्चन तो आप ऑलरेडी रेस में पीछे हो जाओगे. सो दिस इज़ द हाई कैलकुलेशन. सो आई वुड से कि जिस क्वेश्चन में आप 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हो और 2 ऑप्शन में आप तुक्का मार रहे हो, दैट स्टिल लाइक कि चल जाता है. बट जिसमें आपको कुछ ही आइडिया नहीं है उसमें फिर भी आप तुक्का मार के आ रहे हो, दैट्स नॉट अ बात. जैसे मैंने कहा कि डोमेन में तो डोमेन का सॉर्टेड है. डोमेन में अपने बोर्ड्स के नोट्स पढ़ो. 2 हफ्ते बचे हैं, टाइम को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि बर्नआउट फील होता है. अभी हमने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर किया, अभी हम इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. डिवाइड योर डे इन सेगमेंट्स की सुबह मान लो मुझे इंग्लिश प्रिपेयर करनी है, इंग्लिश और डोमेन के किसी यूट्यूब पे जो जैसे 30-50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे, जैसे आपको सही लगता है अपने हिसाब से डू प्रैक्टिस. आई वुड से बी कंसिस्टेंट एट एनी वे. आपने वो प्रैक्टिस की, दिन में आपने 2 डोमेन को दी, कितनी है 3 डोमेन आपके पास, एक लैंग्वेज है, 4 चीज़ें हैं. अब फिर इसमें कई लोग गलती ये करते हैं जो शुरू में मैंने भी की, कि मैं प्रैक्टिस करती गई बट मैंने अपनी मिस्टेक्स एक जगह लिखी नहीं. जब भी आप कोई भी अगर आप यूट्यूब पे 20 MCQ भी खुद अटैम्प्ट कर रही हो, एक आपने जब मान लो स्टॉप करके आपने अटैम्प्ट किया, आपको पता लगे कि ये मेरा गलत है, तो वो गलत क्यों हुआ, क्या मैंने क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा, या मैंने ऑप्शंस नहीं देखी, या मुझे इस टॉपिक की कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है. प्रैक्टिस का ये मतलब नहीं कि आप प्रैक्टिस करते जाते हो और पीछे वाली चीज़ों को इग्नोर करते जाते हो. यू हैव टू एनालाइज इट. एंड आई वुड से कि 2 हफ्ते बचे हैं, दिन में जितना पढ़ो, जितनी प्रैक्टिस करो, उसको रात में एनालाइज करो कि हाँ आज इसमें से ये मिस्टेक्स हुई, ये मैं अगली बार से सही कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, देन यू आर गुड टू गो. एंड वो होता है इंग्लिश में क्या करें,
आरसीज आती है, वोकेबलरी आती है, बाकी इंग्लिश का मतलब डिपेंड करता है ऑन द शिफ्ट। कई बार वोकेबलरी बहुत ज़्यादा आ जाती है, कई बार आरसीज 3-3 4-4 आ जाती हैं, एंड कई बार दूसरा ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन के बेसिक आपको पता होने चाहिए। ये नहीं है कि आज ही आप ग्रामर के मास्टर बन जाओ, 2 हफ्ते बचे, ज़्यादा कुछ होने भी नहीं वाला। जस्ट बेसिक के नोट्स मैं आपको दे दूँगी जो मैंने बनाए थे अपने टाइम में, कि नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, जितने भी बेसिक रूल्स होते हैं, लाइक अराउंड 20 रूल्स ऑफ ईच चैप्टर, ठीक है। और उसके बाद आरसी, अगेन अबाउट प्रैक्टिस। आरसी डिपेंड करता है कि आपने उस टाइम में कितनी तेज़ी से उसे रीड किया एंड कितनी फास्टली आपने उसको कॉम्प्रीहेंड किया। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, यू हैव टू कॉम्प्रीहेंड द पैराग्राफ इन योर माइंड टू गेट द आंसर क्विकली। सो इसके लिए वही कि आपको प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश का बाकी किसी का फुल मॉक दो ना दो, इंग्लिश का फुल मॉक ज़रूर दे लेना। और जो वोकेबलरी की दिक्कत रहती है कि भाई वोकेबलरी इतने दिन में कहाँ से पढ़े, सो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप रटने लग जाओ अभी से। जितना आप कर सकते हो मेमोराइज़, अगर आपको दिन में 10 वर्ड आप मेमोराइज़ कर सकते हो, 10 वर्ड मेमोराइज़ करो। बाकी ध्यान क्या रखना है कि कई बार ये होता है ना कि आपको वर्ड देखा या वर्ड से आप कुछ चीज़ों का मतलब भी, जैसे आपको प्रीफिक्स का मतलब पता है, जो वर्ड का शुरू वाला है कि री मतलब होता है रिकरिंग, मतलब बार बार रिपीट होने वाला, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो। बाकी आपकी अंदाज़ा वाली स्किल काम आएगी वोकेबलरी में। और मॉक्स में वोकेबलरी पे कैसे ध्यान देना है, मॉक्स में नई वोकेबलरी जब आप मॉक अटैम्प्ट करोगे आपको मिलेगी, तब जो आपसे गलत हो तो उसका मीनिंग देखना, उसके मीनिंग फिर सिनोनिम जाके देखना। जब ऐसे बार बार ये 2 हफ्तों में, या आप जब नए वर्ड्स के साथ आप फेमिलियर हो गए, तो आपको खुद को रियलाइज़ नहीं होगा कि आपने कितने नए वर्ड सीख लिए। एंड दिस विल गोना हेल्प यू इन द मेन एग्ज़ाम जब आप वहाँ पे बैठे होगे। सो वोकेबलरी का बहुत ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जितना कर सकते हो उतना करना। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं ये बुक उठा ली मैंने, वो ना वर्ड पावर मेड ईजी, ये सारी चक दूंगा, ये नहीं भाई। ये सब काम होते स्टार्टिंग से करने वाला, कि हाँ हम बैठे हमने किया। इट्स नॉट द टाइम टू स्टार्ट, मतलब बहुत ज़्यादा सिर्फ वोकेबलरी पे जुट जाओ, पता नहीं आए भी ना आए, इनके 5-6 क्वेश्चन आए, एंड इट ऑल अबाउट कॉमन सेंस। एंड नाउ द ऑल टिप्स इज़ ओवर। इट्स माई जेन्युइन रिक्वेस्ट टू यू ऑल दैट जिन्होंने लास्ट तक पेशेंस बनाए रखा, जो यहाँ तक टिके रहे, थैंक यू वेरी मच। एंड दिस इज़ कि CUET का जितना बड़ा पहाड़ बना रखा है उतना बड़ा पहाड़ है नहीं। देखो, डोमेन का आपने बोर्ड्स में पढ़ा था, आपको उससे हो जाएगा, जस्ट डोंट मेक सिली मिस्टेक्स। दूसरी चीज़, बी कंसिस्टेंट, लाइक प्लीज़ बी कंसिस्टेंट। ये मैं नहीं हो पाई थी, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट प्लीज़ बी कंसिस्टेंट इन द लास्ट डेज। डोंट शिफ्ट टू अदर ऑप्शंस दैट नहीं मैं CUET नहीं तो मैं तो वो होता ना, वी सर्च ऑन यूट्यूब दैट what are the colleges that take admission on the basis of board exam marks and not CUET and this and that. No bro, you एटलीस्ट अगर आप इसमें अच्छा करोगे तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा। सो डोंट थिंक हेयर एंड देयर आई विल गो दिस ऑप्शन, आई विल गो दिस। प्रिपेयर इट फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट। टेल you will gonna make it to your dream college and to your dream course, and that's it. And in the end, as I say, that burnout is very common. Take care of your health. डोंट गेट टू फोमो, क्योंकि आप 10 CUET के ग्रुप्स में होते हो, यूट्यूब चैनल्स पे देखते हो, यू विल गेट फोमो कि यार इतनी मिस इन्फॉर्मेशन, इतनी मतलब ओवरवेलम ऑफ इन्फॉर्मेशन होते हैं कि इसने 50 क्वेश्चन ये वीडियो। डोंट ट्राई टू वॉच एवरी वीडियो दैट योर फेवरेट टीचर इज़ अपलोडिंग। अगर वो आपके काम की, अगर मान लो वो टॉपिक आपने पहले से कर रखा तो उसकी वीडियो होगी, तो वो आप दोबारा देखने मत जाओ। जो टॉपिक आपने नहीं किया आप उस टॉपिक पे ध्यान दो। इट्स वेरी कॉमन मिस्टेक्स दैट मोस्ट स्टूडेंट्स डू, कि भाई उनका ये होता है कि इस बंदे की सारी प्लेलिस्ट पूरी करनी है, भले उसको वो चैप्टर की पकड़ हो, बट मुझे प्लेलिस्ट पूरी करनी है तो प्लेलिस्ट पूरी करनी है। बट दिस भाई, आपको चैप्टर वाइज स्टडी करनी है, आपको कॉन्सेप्ट वाइज देखना है कि आपको कौन सा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा कॉन्सेप्ट वीक है, एंड उस हिसाब से आपको अपना आगे बढ़ना है। दैट्स इट इन द एंड। प्लीज़ डोंट स्ट्रेस टू मच, इट्स जस्ट अ नॉर्मल एग्जाम एंड you will gonna score good in this. Please take care of your health, take care of yourself, and be consistent. Drink water, be hydrated, and you will gonna score good marks. And if you feel this a bit helpful, then please consider subscribing. It will means a lot to me. And if you have any other queries, ask me in the comments. I'll definitely try to reply. Thank you. Bye bye.